नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे, क्या भारत अमेरिका मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करेंगे। आप लोग तो जानते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध करीबन 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक यह युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। हाल ही में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से बात की थी कि कोई भी युद्ध हमेशा युद्ध के मैदान में न लड़के बल्कि टेबल में बैठकर युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। आप टेबल में बैठकर एक अच्छे से अच्छे नतीजे तक शांत मन से निकाल सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री ने सलाह दिया था और उसके बाद से जब से भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा था, उस दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि मैंने रूस के राष्ट्रपति से बात की है और दोनों देशों मिलकर भारत और अमेरिका का ये कहना है कि हमें बहुत जल्द से जल्द इस वार को रोकना चाहिए। भारत का कहना है कि यह जो नीति है हमेशा शांति के द्वारा ही युद्ध को समाप्त किया जा सकता है और ना कि युद्ध के द्वारा। तो भारत लगातार बात कर रहा है, रूस से भी बात कर रहा है और यूक्रेन से भी। जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पे थे तो उस दौरान भी भारत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की थी कि हम बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो। और अभी हाल ही में आप लोग तो जानते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी एक बात कही है कि वह बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। अगर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होने वाली है तो आप लोग सोच सकते हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूरोप के सभी देशों के बीच एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या नतीजे मिलके आते हैं अब देखने वाली बात होगी, तब समय बताएगा कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है करीबन 3 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कोई भी यह युद्ध का नतीजा नहीं निकला है। दोनों देश, पहली बात तो आप लोग तो जानते हैं जो बाइडेन प्रशासन था, बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लगातार युद्ध के लिए जो वारशिप होते हैं उन्हें भेज रहा था, एक से एक मिसाइलें भेज रहा था यूक्रेन को। तो यूक्रेन का भी जोश काफ़ी ज़्यादा हाई पे था, आप लोग तो जानते हैं। और रूस तो वैसे भी ज़्यादा शक्तिशाली देश है, तो दोनों देशों पे अमेरिका का भी हाथ है। जब युद्ध हो रहा था तो अमेरिका यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई कर रहा था और रसिया भी एक से एक मिसाइल यूक्रेन पर हमला कर रहा था। तो आप लोग सोच सकते हैं यह युद्ध जो नीति है कभी भी एक शांति के माध्यम से युद्ध को सुलझाई जा सकती है, ऐसा भारत का ही मानना है। आप लोग सोचते हैं, भारत का कहना है कि यह युद्ध जो है इसे शांति से बैठकर सुलझाना जाना चाहिए, ना कि युद्ध के मैदान पे। अब देखने वाली बात होगी क्या भारत अमेरिका इस पर क्या अब आगे करते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त होते नजर नहीं आ रहा है, जो 21वीं शताब्दी में यह सबसे बड़ी युद्ध मानी जाती है। आप लोग सोच सकते हैं करीबन 3 साल हो गया, अभी तक रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। तो सोचिए, ये एक ऐसा युद्ध हो रहा है जो कभी भी विश्व के किसी भी अर्थव्यवस्था वाले देश को कितना कमजोर कर सकता है, आप लोग तो जानते हैं। और रसिया भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और यूक्रेन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए यह युद्ध जो होगी वह बैठ के ही सुलझाई जा सकती है। अगर यह युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसमें भारत और अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो आप लोग सोच सकते हैं, उम्मीद यह है कि यह युद्ध बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो। लाखों लोगों की जो जान गई है उन्हें और भी लोगों की जान ना जाए। कोई भी युद्ध हो उसकी देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती है, वहाँ के वातावरण बहुत ख़राब हो जाते हैं, आने वाला जो जनरेशन होते हैं वह भी बहुत ही उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं यह युद्ध कब तक समाप्त होगा, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत और अमेरिका लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। आप लोग तो जानते हैं हम अभी नई चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने एक करंट अफेयर्स के रूप में आप लोगों को बताएं। आप लोग तो जानते हैं हम एक न्यूज़ के रूप में नहीं, लेकिन एक करंट अफेयर्स के रूप में चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप अभ्यर्थी हैं वैसे हम भी अभ्यर्थी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड में आते कर लीजिएगा। धन्यवाद।
टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 को फोड़ दीजिए।